अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, मैं हूं अब्दुल रज़ाक। सेकेंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर प्रीवियसली हमने मैक्सिमम पावर आउटपुट का क्वेश्चन डिस्कस किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बुक के अंदर मौजूद है वो है किरचॉफ्स रूल्स के नाम से। लेकिन हमने किरचॉफ रूल्स के अंदर चूंकि एक एग्जाम्पल 13.5 सॉल्व करनी है, इसलिए इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हम इससे पहले मौजूद बुक की एग्जाम्पल्स 13.1, 13.2, 13.3 और 13.4 आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इनकी डिटेल्स के लिए चलते हैं हम अपने वाइट बोर्ड की तरफ। आज के लेक्चर में हमने एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स 13.1 to 13.4 डिस्कस करने हैं। हमारा पहला न्यूमेरिकल है एग्जाम्पल 13.1। क्वेश्चन है 1 × 10⁻⁷ electrons pass through a conductor in 1 microsecond. Find the current in ampere flowing through the conductor. Electronic charge is 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। सबसे पहली हेडिंग बनेगी गिवन डेटा की। इसमें आपने सबसे पहले बतानी है कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू स्मॉल या कैपिटल एन लिखा जा सकता है। यह है 1.0 × 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन्स और टाइम टू पास थ्रू कंडक्टर T जो कि यहाँ पे गिवन है पास थ्रू अ कंडक्टर इन 1 माइक्रोसेकंड, वो है 1 माइक्रोसेकंड और माइक्रो प्रीफिक्स है, उसकी जगह पे 10⁻⁻6 लिख सकते हैं। फाइंड द करंट इन एम्पेयर। रिक्वायर्ड डेटा के अंदर हमने क्या लिखना है? करंट थ्रू द कंडक्टर I और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना है? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू लिख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज Q इज इक्वल टू -E इज इक्वल टू -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अगेन आपको यहाँ पे नेगेटिव साइन पुट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमसे सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है। अगर आप इस नेगेटिव साइन को पुट करेंगे तो करंट का आंसर भी नेगेटिव आएगा, जो इस बात की रिप्रेजेंटेशन होगा कि इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात हो रही है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे वी नो द फॉर्मूला for electric current is I is equal to Q by T। डेल्टा भी लिख सकते हैं साथ। इसके बाद हम लिखेंगे we also know that Q n E के इक्वल होता है। दैट मीन्स जो टोटल चार्ज किसी भी कंडक्टर से फ्लो करता है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज कैरिड बाय इंडिविजुअल चार्ज कैरियर, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है। इसका मतलब है हमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज को एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करना है जिससे हमें टोटल चार्ज फ्लो होता हुआ मिल जाएगा। I इज इक्वल टू Q बाय T का एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा NE बाय T बाय putting the values we get I is equal to n number of electrons 1.0 × 10⁻⁷ multiplied by electronic charge 1.6 × 10⁻⁻19 coulomb divided by time, and time is 1.0 × 10⁻⁻6 second। आप रीअरेंजमेंट्स कीजिए। 1.6
इंटू 1.0 इंटू 10⁻⁷ इंटू 10⁻⁻19 और 10⁻⁻6 जो कि डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आके 10⁻+6 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय 1.0 एज इट इज लिख रहा हूँ। और यूनिट्स हैं कूलम पर सेकेंड। सो I इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁷। जब बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, इस तरीके से कूलम पर सेकेंड एम्पेयर के इक्वल होता है। सो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ये बनेगा 1.6 इंटू 10⁻13 माइनस 19 एम्पेयर्स और I इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻6 एम्पेयर्स। सो हमसे करंट एम्पेयर्स में ही पूछा गया है। अगर आप माइक्रो एम्पेयर में भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये 1.6 माइक्रो एम्पेयर्स बनेगा और उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग होगी रिजल्ट या फिर कंक्लूजन की। और रिजल्ट में हमने क्या लिखना है, इफ 1.0 इंटू 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ कंडक्टर in 1 microsecond, then current that flows through the conductor is 1.6 into 10⁻⁻6 amperes। नेक्स्ट एग्जाम्पल न्यूमेरिकल है 0.75 एम्पेयर करंट फ्लोज थ्रू एन आयरन वायर व्हेन अ बैटरी ऑफ 1.5 वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस इट्स एंड्स। कि एक कंडक्टिंग वायर के अक्रॉस 1.5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाए तो उसमें से 0.75 एम्पेयर करंट फ्लो करता है। पूछा गया है द लेंथ ऑफ वायर इज 5 मीटर एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 2.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वेयर। कंप्यूट द रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन। सो वायर की लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है और आपसे रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन पूछा गया है। सो सबसे पहले हेडिंग होगी गिवन डेटा की। इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे करंट दैट फ्लोज थ्रू द वायर, that is I, that is 0.75 amperes। नेक्स्ट है बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कनेक्टेड बैटरी is equal to 1.5 volts। नेक्स्ट है length of the wire, that is 5 meter and its cross sectional area A is 2.5 into 10⁻⁻7 meter square। Compute the resistivity of iron। So required is resistivity of iron। इसके लिए सिंबल रो यूज होता है, इसे हमें कैलकुलेट करना है। सो द एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी कैन बी derived from R is equal to रो L ओवर A। रीअरेंजमेंट्स कीजिए, ये बन जाएगा R टाइम्स A ओवर L इज इक्वल टू रो, या फिर रो इज इक्वल टू R A ओवर L। हम ये बात जानते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूबिक मीटर ऑफ मटेरियल
इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी प्रोवाइडेड दैट के एरिया और लेंथ दोनों इंडिविजुअली यूनिट हो, एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो और लेंथ 1 मीटर हो। सो क्योंकि हमें यहाँ पे r की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम लिखेंगे सिंस वी नो दैट r इज इक्वल टू v ओवर i, सो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा रो इज इक्वल टू v, जहां पे v का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, a एरिया ऑफ कंडक्टर डिवाइडेड बाय i करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर एंड l दैट इज लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब आप यहाँ पे r की वैल्यू निकाल के भी इधर पुट कर सकते हैं या फिर जैसे मैंने फार्मूला बनाया है वो काम भी किया जा सकता है। सो रो इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस है 1.5 वोल्ट डिवाइडेड बाय करंट इज 0.75 एम्पियर्स, एरिया कितना है, एरिया है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय लेंथ है 5 मीटर्स। सो यूनिट्स इस तरीके से यहाँ पे बनेंगे। सो इसका आंसर होगा 1.5 ओवर 0.75, आंसर होगा 2 वोल्ट पर एम्पियर या फिर ओहम, और साथ यहाँ पे जब ये वैल्यूज कैंसिल आउट होंगी तो क्या बनेगा 10⁻⁻7 ओवर 2 और मीटर। सो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और रेजिस्टिविटी का आंसर होगा 1 इंटू 10⁻⁻7 ओहम इंटू मीटर। सो यहाँ से हम रिजल्ट लिख सकते हैं। रिजल्ट क्या होगा, द रेजिस्टिविटी, जिसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, द रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज 1 इंटू 10⁻⁻7 ओहम मीटर। अब इसमें यह कहने की ज़रूरत नहीं है कि एक ऐसे आयरन के पीस या फिर वायर जिसकी लेंथ 5 मीटर और एरिया 2.5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर है और उसमें से 1.5 वोल्ट के अगेंस्ट 0.75 एम्पियर करंट पास कर रहा है। सो ये सब कहने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तमाम चीज़ें तब्दील हो भी जाएं तब भी आयरन की रेजिस्टिविटी इतनी ही रहनी है। एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 13.3, क्वेश्चन है अ प्लैटिनम वायर हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम एट 0 डिग्री सेल्सियस। सो ये है T0 और ये है R0 and 20 ohm resistance RT, resistance at some temperature at 273 degrees Celsius final temperature, find the temperature coefficient of platinum, that means आपने platinum के लिए अल्फा फाइंड करना है। सो सबसे पहले तो हेडिंग बनेगी किसकी, गिवन डेटा की। यहां पे लिखा जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ platinum at 0 degree Celsius, that is equal to R0, it is 10 ohms, and initial temperature it is T0, ओरिजिनल टेम्परेचर भी कह सकते हैं, इट इज 0 डिग्री सेल्सियस। आप इसे केल्विन में तब्दील कर लें, अगर आप इसमें 273 ऐड कर लेंगे तो जो आंसर होगा वो किस में होगा, वो केल्विन्स में होगा। सो टेम्परेचर इज 273 केल्विन इनिशियल टेम्परेचर। और फिर कहा गया है 20 ओहम एट, सो फाइनल रेजिस्टेंस, या फिर ये भी लिख सकते हैं रेजिस्टेंस एट फाइनल टेम्परेचर। इसके लिए RT का सिंबल है एंड इट इज 20 ओहम्स, और उसके बाद लिखा जाएगा फाइनल टेम्परेचर। फाइनल टेम्परेचर कितना है, इट इज T इज इक्वल टू 273 डिग्री सेल्सियस, या फिर 273 प्लस 273, इससे आंसर केल्विन में आएगा और आंसर कितना होगा, आंसर होगा 546 केल्विन्स। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ प्लैटिनम। ऑब्वियसली यहां पे टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी ऑफ प्लैटिनम की बात हो रही है, ठीक है। सो अल्फा हमसे पूछा गया है, सॉल्व कर लेते हैं। सो
using the expression for temperature coefficient of resistance क्या एक्सप्रेशन है? अल्फा इज इक्वल टू आर टी माइनस आर नॉट ओवर आर नॉट डेल्टा टी। बुक डेल्टा टी की जगह पे स्मॉल टी का सिंबल भी यूज करती है। यहां पे डेल्टा टी क्या है? बुक ने स्मॉल टी लिखा है एंड इट इज फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, दैट मीन्स 273 डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, इट इज इक्वल टू 273 डिग्री सेल्सियस चेंज इन टेम्परेचर। या फिर आप यहां पे लिख सकते हैं 546 केल्विन माइनस 273 केल्विन। सो यहां से भी आंसर 273 केल्विन ही निकलेगा। सो इसका मतलब है टेम्परेचर चेंज सेल्सियस में हो या फिर केल्विन में हो, इक्वल होता है। हाँ, एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स इक्वल नहीं होते, उनकी वैल्यू डिफरेंट होती है, लेकिन चेंजेस इक्वल आते हैं। सो बाय substituting the values we get alpha is equal to 20 ohms minus 10 ohm divided by 10 ohms into 273 Kelvin, that is equal to 10 ohms by 10 ohm into 273 Kelvin। सो ये वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाएंगी और जो आंसर होगा वो हमें यहां से मिलेगा। अल्फा इज इक्वल टू 1/273 केल्विन या फिर 1/273 और पर केल्विन इस तरह से लिख लीजिए, या फिर आप इसकी वैल्यू कैलकुलेटर पे सॉल्व कीजिए। यहां से हम रिजल्ट की हेडिंग बना देते हैं। सो रिजल्ट क्या है? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी भी आ सकता है ऑफ प्लैटिनम इज 3.66 इंटू 10⁻³ पर केल्विन। यहां पे भी ये लिखने की जरूरत नहीं है एट 10 डिग्री सेल्सियस, एट 20 डिग्री सेल्सियस फॉर 273 केल्विन चेंज इन टेम्परेचर, क्योंकि किसी भी टेम्परेचर के ऊपर या फिर किसी भी इनिशियल या फाइनल रेजिस्टेंस वैल्यूज के लिए ये जो आंसर है ये इतना ही रहेगा। नेक्स्ट एग्जांपल न्यूमेरिकल है। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स ऑफ बैटरी इन ओपन सर्किट इज 2.2 वोल्ट। व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम द पोटेंशियल फॉल्स टू 1.8 वोल्ट। कैलकुलेट करंट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। सो पहली हेडिंग बनेगी किसकी? गिवन डेटा की। पहला डेटा क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस एट टर्मिनल्स ऑफ बैटरी इन ओपन सर्किट। ये होता है किसके इक्वल? ईएमएफ ऑफ बैटरी के। दैट मीन्स जब किसी बैटरी से करंट ड्रा नहीं हो रहा होता तो इसके टर्मिनल्स पे जितना पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो ईएमएफ के इक्वल होता है। उसकी वैल्यू 2.2 वोल्ट है। उसकी वजह यह है कि एक्सप्रेशन है E माइनस आई आर इज इक्वल टू वी टी। जब करंट जीरो है तो फिर E और वी टी आपस में इक्वल हैं। नेक्स्ट डेटा गिवन है व्हेन इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। सो एक्सटर्नल लोड रेजिस्टेंस कितनी है? ये है R इज इक्वल टू 5.0 ohms. The potentials fall to 1.8 volts. So now potential difference across load वो कितना हो जाएगा? वो अब VT के इक्वल ही होगा और वो V होगा और वो फॉल करके 1.8 वोल्ट पे आ जाएगा। वजह क्या है कि अब करंट जीरो नहीं है। सो आपको 2.2 वोल्ट में से ये वाली टर्म माइनस करनी है, तब आपको 1.8 वोल्ट मिलेगा। सो रिक्वायर्ड डेटा क्या है?
रिक्वायर्ड में पूछा गया है सबसे पहले कैलकुलेट द करंट। सो यहां पे लिख लेते हैं करंट सप्लाइड बाय द बैटरी, दैट मीन्स I, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। स्मॉल r पूछा गया है। सॉल्व कर लेते हैं। We know that for क्लोज्ड सर्किट के लिए करंट किसके इक्वल आता है? वो आता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ओवर लोड रेजिस्टेंस R के। और जब सर्किट में अपेयर होने वाले टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की जगह पे आप E माइनस IR लिख दें तो ये एक्सप्रेशन ये भी बन सकता है I इज इक्वल टू E माइनस IR ओवर R, लेकिन यहाँ पे भी करंट आ जाएगा। रीअरेंजमेंट के बाद इस एक्सप्रेशन ने वही शेप इख्तियार कर लेनी है जिससे आप वाकिफ हैं, और वो शेप क्या है? वो है I इज इक्वल टू E माइनस VT ओवर R। सो अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं। बाय पुटिंग द वैल्यूज वी गेट I इज इक्वल टू, तो भाई जब क्लोज सर्किट है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? इट इज 1.8 वोल्ट और लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू है 5 ओम्स। सो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक सॉल्व करना है, इसलिए 5.0 लिखा है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा 0.36 वोल्ट पर ओहम या फिर 0.36 एम्पियर्स। सो ये करंट है जो कि बैटरी प्रोवाइड करती है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। So for calculating internal resistance फॉर्मूला यूज करेंगे E माइनस IR इज इक्वल टू V, और जाहिर बात है कि लोड के अक्रॉस आने वाला पोटेंशियल डिफरेंस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल है। सो रीअरेंजमेंट कीजिए, इसको इस तरफ ले आएं, इस टर्म को इस तरफ ले जाएं, इक्वेशन बन जाएगी E माइनस V इज इक्वल टू IR। करंट उस तरफ ले जाके डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन बनेगी E माइनस V ओवर I इज इक्वल टू R, या फिर R इज इक्वल टू E माइनस V ओवर I बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज। R इज इक्वल टू EMF कितनी दी गई थी? 2.2 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस 1.8 वोल्ट है टर्मिनल्स पे करंट ड्रॉ करते हुए, और जो करंट ड्रॉ हो रहा है वो है 0.36 एम्पियर्स। दैट मीन्स R इज इक्वल टू 0.4 वोल्ट्स ओवर 0.36 एम्पियर्स। आप इसे लिख सकते हैं 0.40 ओवर 0.36 वोल्ट पर एम्पेयर, ताकि कैंसिलेशन में आसानी हो। आप 4 के टेबल से काट दीजिए, ये बनेगा 10/9 वोल्ट पर एम्पेयर, जो कि फर्दर ओम्स के इक्वल होगा। सो R इज 1.11 ओम्स। यहां से नेक्स्ट हेडिंग होगी रिजल्ट की, और रिजल्ट में हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी of EMF 2.2 volt is 0.36 ampere when it is connected to a load of 5 ohm at the time when terminal potential difference of the battery is
1.8 volts. Furthermore, the internal resistance of the battery is 1.11 ohms. डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज के एग्जाम्पल न्यूमेरिकल्स का सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हमने किरचॉफ्स रूल स्टार्ट करने हैं। सो अंटिल देन, खुदा हाफिज़।